गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण झा ट्रांसप्लांट डायरी एक नई उम्मीद। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे रिलेटेड विथ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो है हम बात कर रहे थे कि इन्फेक्शन किस किस चीज़ों से होता है। एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है किरण झा, और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मैं एक किडनी रेसिपेंट पेशेंट हूँ। मतलब पेशेंट नहीं हूँ, अभी पहले थी। तो किडनी मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। तो आज हम लोग उसी बारे में बात कर रहे थे कि अगर किडनी इन्फेक्शन को हम लोग कैसे रोकें, क्या क्या वजह से हो सकता है, हाइजीन मेंटेन करना होता है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि हम तो यूरिन अपना उतना होल्ड नहीं कर सकते। तो फिर जैसे मैं बता रही थी कि आपको 1 साल तक जो है मतलब बाहर नहीं जाना है, लेकिन मतलब लो जो पब्लिक टॉयलेट है वो यूज़ नहीं करना है। तो फिर ये तो संभव नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो जैसे कि 1 साल में बाहर नहीं निकलेंगे, बट डॉक्टर कंसल्टेशन करवाने के लिए एंड ऑल, इसके लिए तो टेस्टिंग के लिए टेस्ट तो चलो घर पे भी बुला लेंगे, लेकिन डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए तो हमें क्लिनिक पे या हॉस्पिटल पे तो जाना ही पड़ेगा। उसमें क्या करें? तो उसमें हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम यूरिन भी डॉक्टर कंसल्टेशन में ऐसा नहीं है गए और हो गया। इट टेक टाइम्स, ये जो है ना इसको टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कभी मतलब टाइम टेकिंग होता है ना कि डॉक्टर तो मतलब तो उस केस में क्या करना है, डेफिनेटली टॉयलेट तो हम यूरिन होल्ड नहीं कर सकते उतने देर। तो हमें तो मतलब तो उसके लिए भी जो है बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं, लाइक मतलब ऐसा है तो होता है ना कि आप यूज़ जब करेंगे, यूज़ करने से पहले मतलब टॉयलेट यूज़ करने से पहले बहुत सारा डिसइंफेक्ट का जो ऐसा कुछ अभी मार्केट में अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो लेकिन अब हमारी मजबूरी है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, यूज़ तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा जो ये है कि आप हमेशा जो है हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ ऑलवेज़ कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके हैंड सैनिटाइज़ आपको करना होगा, करते रहिए। मतलब क्योंकि हर टाइम तो हैंड वॉश करना तो बहुत अच्छी बात है, बट हर टाइम तो हैंड वॉश करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़ कीजिए, जितना हो सके आप हैंड सैनिटाइज़ कीजिए। बाहर का जो फूड है वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो ना कि वो कैसे कैसे हाथों से बनाते हैं। मतलब घर जैसा जो आपको साफ़ सफाई जैसे आपका होता है, वैसा तो आपको बाहर में नहीं मिलेगा ना। वो कैसे हाथ से यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं हाथ उन्होंने वॉश किया है या नहीं। तो इसीलिए फिर भी लोग खाते हैं। बट हमें जो ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं या फिर जो भी किडनी रिलेटेड जो पेशेंट है, किडनी जिसका रीनल फेलियर या जो डायलिसिस पे हैं, उन लोग को मतलब ये मतलब बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, या बोल सकते हैं कि बाहर का खाना आपको नहीं खाना है। तो फिर आप बाहर अगर खाना चाहते हो तो फ्रूट्स खा सकते हो। अब कुछ भी ऐसा ड्रिंक भी नहीं, क्योंकि हमें तो कोई भी कैंड जूस एंड ऑल ये तो मना ही होता है, तो जूस तो हम लोग पी नहीं सकते। या तो आप रॉ फ्रूट कुछ खा सकते हो, जो भी आपको अलाउड हो, लाइक गुआवा, एप्पल और पपाया। मतलब रॉ पपाया तो जैसे कि कच्चा पपीता तो वो पोस्ट ट्रांसप्लांट भी अलाउड नहीं होता है, और आपका जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको भी अलाउ नहीं होता है। तो आप जो रॉ पपाया जो होता है, पका हुआ पपीता जो होता है, वो खा सकते हो। तो मतलब ऐसी चीज़ें हमको खानी है जिससे हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट ना हो, और जो चीज़ मतलब जिसमें ज़्यादा जो है वो हाथ वाथ का यूज़ ना हो, या फिर यह बोल सकते हैं कि जो तला भुना ये सब जो होता है, क्योंकि पता नहीं ना वो कैसे तेल में बनाते हैं और कैसे हाथों से वो बनाते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके वो सब फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमको फूड के वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो। तो फिर यही है, इन्फेक्शन से जितना ज़्यादा बच के रहें उतना अच्छा है। बाहर का फूड तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, वो पेशेंट हो या नहीं हो, किसी भी पेशेंट के लिए या फिर जो भी लोग हैं, कॉमन पीपल के लिए भी वो अच्छा नहीं होता है। बट ठीक है, लेकिन हमारे तो जो किडनी पेशेंट हैं उनको तो बिल्कुल भी सही नहीं है, उनके लिए बाहर का फूड तो एकदम ही जानलेवा है, तो वो तो खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और
यही है, जितना आप हाइजीन मेंटेन करके रखोगे, जितना क्लीनलीनेस रखोगे, जितना आप साफ़ सुथरा आप इन्वायरमेंट में रहोगे, या फिर जितना भी हो सके हाइजीन मेंटेन करके चलोगे, उतना अच्छा होगा आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। और बात रही कि आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि चलो ट्रांसप्लांट हो गया, कैसे, लाइफ ऐसे ही चलता रहता है। मतलब देखिए, जो होना है वो भगवान के हाथ में होता है, हम लोग कोई चीज़ रोक नहीं सकते ना। कि हम लोगों ने बोला कि हमें ये डिज़ीज़ हो जाए, ये ऐसा हो गया, अब क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए एकदम। हो तो मॉर्निंग को योगा कीजिए, फ्री मतलब मेडिटेशन कीजिए, या जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। और और जो है वो आप अगर किसी भी घर में किसी को अगर इन्फेक्शन मतलब अगर किसी को कफ एंड कोल्ड होता है, क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो ये फ्लू बिल्कुल कॉमन है, फीवर आना या फिर सर्दी खांसी, ये सब जिसको है, तो ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ, ठीक है। आप जितना खुद को आइसोलेट कर लेंगे, या फिर वो उनसे आप थोड़ा दूरी बना लेंगे, या जब भी उनके पास जाएं तो मास्क लगा लें, ये सब करने से क्या है, आप खुद को उन लोगों से मतलब क्योंकि देखिए ट्रांसप्लांट होने के बाद ना हमारा इम्यूनिटी ऐसे भी जो होता है, इम्यूनिटी वीक हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मेरे को उस सब चीज़ों से बच के रहना है। क्योंकि आप देखिए, घर में किसी को फ्लू हो गया तो, या फिर किसी को कफ एंड कोल्ड हो गया, तो ये बोलना भी गलत है कि हम लोग उनसे एकदम बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मुंह से बोलना बहुत ईजी होता है कि चलो आइसोलेट कर लेते हैं, बट ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में आपको क्या है, आप मास्क पहन के रखें, या किसी को वायरल फीवर हो गया, या फिर कुछ अभी जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो लोगों का थोड़ा सा ये होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप प्रॉपरली मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। देखिए, अपना ख्याल अगर आप खुद रखेंगे ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं होगा। मतलब मैं भगवान नहीं हूँ, बट जितना आप केयर खुद का करेंगे ना, तो आप उससे उतना ही ज़्यादा दूर रहेंगे, इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपको, जैसे दो चार चीज़ें हैं, आपको टॉयलेट जितना है आप जो है खुद का जो पर्सनल वॉशरूम है वो यूज़ कीजिए, क्योंकि एज ये डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं और ये मैंने खुद का भी देखा हुआ है। तो पब्लिक टॉयलेट को अवॉइड कीजिए। और फिर जिनको भी फ्लू वगैरह हुआ हुआ है तो उनसे दूर रहिए, या फिर हमेशा मास्क का यूज़ कीजिए। बाहर निकलने से ऑलवेज़ मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। और जितना हो सके, अभी एक्चुअली हमारा बॉडी जो है ना वो बहुत जल्दी से, मतलब एक्चुअली हमें सेकंड बर्थ मिला है, आप ऐसा बोल सकते हैं। आफ्टर ट्रांसप्लांट एक नया जीवन मिलता है, तो उसमें हमारे बॉडी को थोड़ा एडजस्ट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा उस हिसाब से ही चलना होगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके खुद का केयर करेंगे, और मतलब अपना इम्यूनिटी जो है वीक है उस अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। लाइक मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए। और बस यही सब करना है, और अपना ध्यान रखना है, खाना प्रॉपरली खाते रहिए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है ना, मेडिसिन का जो आपका टाइम है ना, उसमें डिले मत कीजिए। अगर 9 बजे डॉक्टर ने आपको मेडिसिन एडवाइस किया है ना, तो 9 तो 9 होना चाहिए, 9-1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो मेडिसिन, जो हमारा किडनी का जो मेडिसिन होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट जो होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको टाइमिंग से खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी दवा के टाइम का एकदम बिल्कुल भी टाइम एकदम 9 तो 9 ये टाइम आपको मेंटेन करना है। मतलब जो भी डॉक्टर 8 बजे मॉर्निंग दिया है या 8 बजे इवनिंग दिया है, तो वो टाइम जो है ना वो आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है, ठीक है। खाना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा है मेडिसिन का टाइमिंग जो है वो आपको एकदम टाइम टू टाइम रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बाकी सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए, और स्ट्रेस नहीं लेने का है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी में अकेले हो जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है या ऐसे हो गया है, तो चिंता नहीं करना है। अगर कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी रिलेटेड अगर आपको मतलब जानना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए।
एंड मैं बहुत जल्दी ही आप सबका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।